तुम्हारे लिए बस खड़े हैं, वही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं, यही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं, यही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। प्रेमी भाई बहनों, अरे विधायक जी स्वागत की श्रृंखला के बाद थोड़ा रुकिए विधायक जी, एक मिनट महाराज जी के अभिनंदन वंदन के बाद ये सूरत शब्द नाम की कमाई, ये प्रेमी भाई बहनों, इसके लिए संतों महात्माओं ने 3 क्रियाएं बताई, सुमरन, ध्यान और भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा बैठ करके आप लोग अच्छी तरह समझिएगा कि सुमरन, ध्यान और भजन हमको कैसे करना है और घर पर जा करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे करना, सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखो प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना और दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को एकाग्र करके और मन ही मन अंदर ही अंदर दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे, यहां से फिर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण। कहते थे कि बच्चा मंदिर का जीता जागता देवता, अरे वहां बैठ करके बरकत बांट रहा, अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ा जाता, कोई चंदा चुकी नहीं, अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनाया। प्रेमी भाई बहनों, वो मथुरा आश्रम गुरु महाराज की कर्म भूमि है और गुरु महाराज की जन्म भूमि जिला इटावा ग्राम खितौरा में है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की कर्म भूमि मथुरा दरबार और गुरु महाराज की जन्म भूमि जिला इटावा ग्राम खितौरा में। जैसा भव्य मंदिर गुरु महाराज की कर्म भूमि पर यानी मथुरा दरबार में बना हुआ, उसी तरह से भव्य मंदिर गुरु महाराज की जन्म भूमि पर बन करके तैयार हो चुका। अरे प्रेमी भाई बहनों, 10 साल लग गए, लेकिन दया से धीरे धीरे काम चलता रहा और आज गुरु महाराज की जन्म भूमि पर भव्य मंदिर बन करके तैयार हो चुका। अरे आप लोग आइएगा, अपनी आंखों से गुरु महाराज की कर्म भूमि और गुरु महाराज की जन्म भूमि पर दर्शन दीदार लाभ प्राप्त करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, देखिए होली का कार्यक्रम, प्रेमी भाई बहनों, 7, 8, 9 मार्च ये 3 दिवसीय होली का कार्यक्रम मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 7, 8 और 9 मार्च ये 3 दिन का होली का कार्यक्रम मथुरा में होगा। आप सभी प्रेमी भाई बहन पर आइएगा। प्रेमी भाई बहनों, 10 लाख की संख्या में देश के कोने कोने से गुरु महाराज की कर्म भूमि पर लोग प्रेमी भाई बहन पधारते हैं। अपना बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 10 किलोमीटर के व्यास में अपना आश्रम बना हुआ। प्रेमी भाई बहनों, आपके रहने ठहरने के लिए वहाँ टेंट के घेरे लगाए जाते हैं। जी हाँ।
गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अब पूज्य महाराज जी आप सबसे मिलने के लिए मंच के नीचे आ रहे हैं। भाई लोग थोड़ा धीरज रखेंगे, पहले बहनों माताओं को मिलने का अवसर दे देंगे। बहनें भावनाएं बदलती हैं, विचार जब बदलेंगे, जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुवती भोजन करेगा, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर इस शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए। उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज भर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा। अरे इसमें तुम हाड़ मांस के लोचड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। अपने बनाए हुए ईट गारे के मंदिर के तुम कच्चे मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। हरे नर नारियों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारे जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल मालिक की भक्ति है। इसलिए नर नारियों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। ये 100 की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। अरे हम लोग कहते हैं भाई हमारी उम्र बढ़ रही, अरे आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर न जाने तुमको दोबारा मनुष्य शरीर मिले न मिले। अरे तुम भटकते रह जाओगे नरकों 84 में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मानव मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। तो सुमरन ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, ए बच्चे बच्चियों, तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं। लोगों की दिन भर की मच्छी खाकर फिर चाहे कोट गऊओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था लगते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर
कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान के अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रचना था, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना। अरे धर्म का प्रचार है, अरे नर नारियों, सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा। राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप लोग धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। गुरु महाराज के स्वप्न को साकार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। गुरु महाराज कह करके गए कि बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएं, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी बन जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। जब हमारा गांव बदल जाएगा, वे पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार प्रसार में आप आए। कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया, गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने वाहिगुरु नाम सिद्ध किया। इसी तरह हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगाकर गए। अगर इस जहाज पर नए जीवों के लिए नामदान की प्रक्रिया को और सरल से सरल किया गया, वरना बहुत से पुराने प्रेमी हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि भाई जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते। अब इतने पुराने हो करके आज तक आप लोग याद नहीं कर पाए तो बड़ा भारी दोष लगता है। इसलिए नए जीवों के लिए नामदान की प्रक्रिया को गुरु महाराज की दया कृपा से और सरल से सरल किया गया, ताकि आप लोग आसानी से समझ सको। चाहे जवान हो चाहे बूढ़े, बीच मझधार में गोता खाते। इसलिए अपने गुरु की उंगली पकड़ लो। अरे गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर, गुरु तुम्हारा सच्चा साथी है। हरे प्रेमी भाई बहनों, वो परमात्मा घट घट में विराजमान है, लेकिन उसके होते हुए भी तुमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई, कभी किसी योनि में भटके, कभी किसी योनि में भटके। जब तक गुरु नहीं मिला तुम दर बदर भटकते रह गए, और जब गुरु मिल गया, गुरु ने तुमको राह दे दी, अंड खंड ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। तब ये साधक कहता है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाई, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने गोविंद को लखा दिया। इसीलिए कहा जाता वह गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः और गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में और गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो हुई। नए प्रेमी भाई बहन, सबसे पहले करिएगा सुमरन करने के बाद में फिर आप ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। अब कैसे आप लोग ध्यान करोगे?
अच्छी तरह समझिएगा। अपने अपने घरों में पलथी मार करके आप लोग बैठ जाना। बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा। सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने न पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को रोकिएगा या उस अंधेरे को ही देखते रहना। दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। जैसे ही आपकी दृष्टि सामने अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा। तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा। वो आपको सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा। चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता कि बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा। फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा। फिर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। उसी को हरि का द्वार यानी कि हरि द्वार कहा गया। बहुत विशाल वो दरवाजा। ये संसार कुछ नहीं, ऐसे लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार है। आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान आपको दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में जाकर के खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने गुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। यदि आपने सुमरन न किया तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन सबसे पहले करिएगा। सुमरन करने के बाद में फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल होगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो यह है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से समझिए। ये सूरत शब्द नाम की कमाई, ये प्रेमी भाई बहनों, इसके लिए संतों महात्माओं ने 3 क्रियाएं बताई, सुमरन, ध्यान और भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा बैठ करके आप लोग अच्छी तरह समझिएगा कि सुमरन, ध्यान और भजन हमको कैसे करना है और घर पर जा करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे करना, सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखो प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना और दोनों आंखों के मध्य भाग में
अपने ध्यान को एकाग्र करके और मन ही मन अंदर ही अंदर दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे, यहां से फिर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण। हमारे लिए बस खड़े हैं, वही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं, यही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं, यही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया, गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने वाहिगुरु नाम सिद्ध किया। इसी तरह हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर नए जीवों के लिए नाम दान की प्रक्रिया को और सरल से सरल किया गया, वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि भाई जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते। अब इतने पुराने हो करके आज तक आप लोग याद नहीं कर पाए तो बड़ा भारी दोष लगता है। इसलिए नए जीवों के लिए नाम दान की प्रक्रिया को गुरु महाराज की दया कृपा से और सरल से सरल किया गया, ताकि आप लोग आसानी से समझ सको, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो। ये सुरत शब्द नाम की कमाई, ये प्रेमी भाई बहनों, इसके लिए संतों महात्माओं ने 3 क्रियाएं बताई, सुमरन, ध्यान और भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा बैठ करके आप लोग अच्छी तरह समझिएगा कि सुमरन, ध्यान और भजन हमको कैसे करना है और घर पर जा करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे करना, सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखो प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना और दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को एकाग्र करके और मन ही मन अंदर ही अंदर दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे, यहां से फिर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण आए। कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया, गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने वाहिगुरु नाम सिद्ध किया। इसी तरह हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर नए जीवों के लिए नाम दान की प्रक्रिया को और सरल से सरल किया गया, वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि भाई जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते। अब इतने पुराने हो करके आज तक आप लोग याद नहीं कर पाए तो बड़ा भारी दोष लगता है। इसलिए नए जीवों के लिए नाम दान की प्रक्रिया को गुरु महाराज की दया कृपा से और सरल से सरल किया गया, ताकि आप लोग आसानी से समझ सको, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े।
सैलाब जो आप देख रहे हैं, ये आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हुआ है। उसके बाद में हम लोग महाराष्ट्र चले जाएंगे, महाराष्ट्र से गुजरात। ये 76 दिवसीय काफिला है। इस काफिले का उद्देश्य लोगों को शाकाहार के प्रति प्रेरित करना है, क्योंकि हमारे महाराज परम संत बाबाजी गुरुदेव जी महाराज एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्र उत्थान के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने के लिए ये 76 दिवसीय काफिले का आयोजन किया गया। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग शाकाहारी रहें, एक अच्छे समाज का निर्माण देश में हो सके, ताकि फिर से देश में रामराज की स्थापना हो सके। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, और हम बराबर सागर में आते जाते रहते थे, और इस बार फिर से अब जब भी मौका मिलेगा हम सागर में ब्लॉक लेवल पे कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। सागर मतलब अगले वर्ष भी बड़ा समा बांधेंगे। हम सागर में आएंगे, ब्लॉक बाई ब्लॉक सभी ब्लॉकों में कार्यक्रम करेंगे।